हेलो नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 15 मई और आज के हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए रिवीजन प्रश्न की ओर, जो कल हम पढ़ चुके हैं। मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेघालय में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया? बजरंग पुनिया को। केपी मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक का। मई 2024 में L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आर शंकर रमन को नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद 10 लाख उबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश भारत बन चुका है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को मनाया गया और 12 मई को नर्स दिवस मनाया गया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया? जापान से। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले की पुष्टि की गई है? तो केरल है। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में चलाया है। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले देखे थे कि रूस के व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने थे। पाकिस्तान के आसिफ अली प्रधानमंत्री हैं, इंडोनेशिया के सुब्रतो हैं और जापान के फुमियो किशिदो हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल मिशुस्तिन को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राजधानी मॉस्को है रूस का, मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने हैं। सैन्य अभ्यास इंदिरा और एविया इंदिरा भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं। भारत के साथ समझौता हुआ है। S-400 जो है वो रूस से ही लिया गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल भी रूस से ही लिया गया है। S-400 का सुदर्शन नाम हो चुका है। हाल ही में रूस ने अंगारा रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रोबोवो सुबियातो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लॉरेंस बोब को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को चुनाव में जीते हैं। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। चुड़ित सुमिनावा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम में 159वां रैंक है इंडिया की। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 1820 में इसी दिन नर्सिंग स्टाफ के जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन समाज और इंस्टीट्यूट संस्थानों में नर्सों के योगदान को याद करना, इस पेशे को बढ़ावा देने और नर्सों को सम्मान देने का मकसद 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा इसे प्रमाणित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी है? तो इदासीसा नोंगरांग बनी है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के DGP हैं और शीतल देवी जो है दिव्यांग जन का ये जो आइकन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये बनी हुई है। सुमन कुमारी BSF के स्नाइपर हैं। इदासीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है। यह 19 मई को सेवानिवृत्त लज्जा राम बिश्नोई का स्थान
सुश्री नौगरांग लेगी। राज्य पुलिस पूर्व प्रमुख के रूप में वह 19 मई 2026 से काम करेगी। वर्तमान में सुश्री नौगरांग मेघालय नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक हैं और खासी समुदाय से भी हैं। 2021 में उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य किया था। मेघालय एक पहाड़ी राज्य है जहां 3 मातृभाषीय जातीय समुदाय का वर्चस्व है। खासी एक मातृसत्तात्मक समुदाय है। राज्य में अन्य 2 मातृसत्तात्मक समुदाय गारो और जंतिया भी है। शक्ति अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच में यही मेघालय में हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाइंग करने वाला भारतीय पुरुष पहलवान एकमात्र कौन से हैं? तो ये अमन सहरावत हैं। ये भी पहले पास किए हैं, पहले ये क्वालिफाई किए हैं। बजरंग पुनिया को भी 2024 तक पूरे दिसंबर तक बैन कर दिया गया है वाडा द्वारा। भारतीय पहलवान सहरावत 2024 को पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। इसका मस्कट है फिजियन कैंप। अगले प्रश्न की चलते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने घोषणा की है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं एबी डिविलियर और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, जो कि केकेआर द्वारा सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इसको खरीदा गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगले प्रश्न की चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा बने हैं। ये पुरुष हैं, याद रखिएगा। ओलेगा कोनोनेंको रूस के हैं और क्रिस ब्राउन नीमो पॉइंट। नेपाल के जाने माने पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान तोड़ दिया है। 54 वर्षीय यह पर्वतारोही 8,849 मीटर ऊंचे इस शिखर को 29वीं बार फतह किया है और 7 समिट ट्रैक्स द्वारा आयोजित इस पर्वतारोही अभियान में 20 पर्वतारोही शामिल थे। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो ये दुबई में बनाया जा रहा है। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली में, कर्नाटक के हुबली में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब ये उत्तर प्रदेश से हुबली में हो गया है। जो गोरखपुर का था वो इससे भी बड़ा हो गया है हुबली में। लंदन में ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी करते हैं और वियना मोस्ट लिबर्टी सिटी 2023 का है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ है। नाम अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रहेगा। ये एयरपोर्ट वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा होगा। परियोजना लागत $35 बिलियन है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। COP28 2023 में यहीं पर हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जापान ने जीती है। थॉमस कप 2023 भारत ने जीती है और चीन ने थॉमस और उबर कप, दोनों कप जो है सो चीन ने 2024 का जीता है। ठीक है, जापान ने फाइनल में पेनाल्टी शूटिंग आउट में पाकिस्तान के 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। जापान ने फाइनल 11 मई 2024 में मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। 2024 में आयोजन में 6 टीमों जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरियाई, न्यूजीलैंड और मेजबान टीम मलेशिया ने भाग लिया। जापान ने ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर मलेशिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और अंतिम स्थान पर कनाडा रहा। भारत ने 1985, 1991, 1995, 2009, 2010 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीती है? तो इदरीस डेबी ने जीती है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आसिफ अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और प्रवंतो सुब्रतो ये सिंगापुर के हैं। चाड गणराज्य। चाड उत्तर मध्य अफ्रीका के
में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ शहर है। राजधानी एन-जमेना है। मुद्रा CFA है, फ्रैंक है। राष्ट्रपति महामत इदरीस डेबी इटोना है। आज के अंतिम प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया है? तो यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में 193 देश हैं और ये अफ्रीकी संघ UAE में 55 हैं और आसियान में 11 देश हैं। ईस्ट आसियान 10 देश हैं, इसमें 11वां देश जुड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून बनाया है। कानून में यूरोपीय संघ के देश को पहला जननांग, विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध मानने की आवश्यकता है। हालांकि कानून में बलात्कार की सामान्य परिभाषा शामिल नहीं है। यूरोपीय संघ आयोजन 2022 में कानून का प्रस्ताव रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य की सूची है, ये आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कुछ देखते हैं कुछ देश के। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम के बीच में है। 24वीं समांतर अंतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये गुजरात के पास है, ठीक है, कच्छ के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच में। हिंडरबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। ऑडरसन रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। मैगिंट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। तो ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न। फिर चलते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताएंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।